जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कान है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग के प्रोज़ एंड कॉन्स क्या होते हैं, कि मतलब फ़ायदे क्या हैं फ्रीलांसिंग के और नुकसान क्या हैं। अगर आप फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है टाइम जो है फ्लेक्सिबिलिटी, कि टाइम जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। जब आप दिल करता है आपका तब आप उस टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। दूसरा जो है आपके पास सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो है लोकेशन की जो है लिमिट वो नहीं है। आपको ट्रैवल नहीं करके जाना पड़ता और लोकेशन पे आपको होना नहीं पड़ता फिज़िकली, ठीक है। आप यहाँ पे बैठ के रिमोटली आप यूके में जॉब कर सकते हैं, यूके के किसी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, यूएसए के किसी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, इवन कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह के किसी भी क्लाइंट के साथ, एम्प्लॉयर के साथ वर्क कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है कि आपकी सेल्फ मैनेजमेंट होती है, कि इसमें आपने खुद मैनेज करना होता है कि मैंने कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा कब करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके पास आपका जो है अर्निंग कंट्रोल, कि आपने ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आप ज़्यादा काम करते हैं, आपने कम पैसे कमाने हैं तो आप काम जो है वो कम पकड़ते हैं। और इस तरह से आपका अर्निंग जो है वो कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, आपके एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं होता कि जी एक लंगी बदी जो है वो सैलरी आएगी और उससे आपका घर चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबल आवर्स। फ्लेक्सिबल आवर्स का मतलब है कि आप अपने आवर्स खुद चूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से आपने किन किन आवर्स में काम करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है कि आपको आज़ादी होती है कि आप घूमें फिरें, ट्रैवल करें, कुछ भी करें, साथ साथ आप काम कर सकते हैं। तो ये चंद फ़ायदे हैं इसके। देन जो है नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसके नुकसान क्या होते हैं। नुकसान, सबसे जो बड़ा नुकसान है मेरी नज़र में वो ये है कि आपकी एक कांस्टेंट इनकम नहीं होती, ख़ास तौर पे इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ फ्रीलांसिंग, ठीक है। आपके जब तक लॉन्ग टर्म या डायरेक्ट क्लाइंट नहीं बनते तो आपकी मतलब इनकम जो है वो स्टेबल नहीं होती। स्टेबल इनकम का इसमें इशू है। दूसरा जो है इसमें ये है कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, जैसे आप हर वक्त घर पे रहते हैं, आपके बैक पेन का इशू हो सकता है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद आपका जो डिस्टेंस है वो जो है सोशल डिस्टेंस वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब लोगों से आप कम मिलते हैं और रिश्तेदारों से कम मिलते हैं, इवेंट्स पे आना जाना आपका कम हो जाता है, क्योंकि आपने जो है काम करना होता है इसमें, क्योंकि पेड लीव्स भी नहीं होती, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहीं जॉब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास पेड लीव का ऑप्शन होता है। ईद आई आपको 5 छुट्टियाँ हो गई, सर्दियाँ आई आपको 10 छुट्टियाँ हो गई, गर्मियाँ आई आपको 3 महीने की छुट्टियाँ हो गई। ये टीचिंग में होती है, वैसे बाकी लोगों को नहीं होती, लेकिन फिर भी समहाउ आपको पेड लीव मिलती रहती हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता। आप 5 दिन छुट्टी करेंगे तो 5 दिन को काम नहीं करेंगे तो आपके कोई पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। जितना आप काम करेंगे उतनी आपकी अर्निंग आती रहेगी। और उसके बाद एक और जो इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको खुद ही सारे टाइम मैनेज करना होता है, आपको प्रोजेक्ट भी खुद ढूंढने होते हैं, आपने उसके पे बिडिंग भी खुद करनी है और आपने फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट भी करना है। तो वो टाइम मैनेजमेंट जो है वो इसमें बड़ा जो है रोल प्ले करता है। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव है, जिसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती उसके लिए इशू होता है। तो ये चंद फ्रीलांसिंग के प्रोज एंड कॉन्स से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे ग्रुप में जाकर पूछ सकते हैं। एनी हाउ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फ्रीलांसर किस तरह से बन सकते हैं, हाउ ए पर्सन कैन बिकम अ फ्रीलांसर। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।